नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पूरन पोली और उसके साथ बनने वाली आमटी की रेसिपी। यहाँ पे मैंने पूरन पोली बनाने के सारे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिससे आप पूरन पोली बहुत ही इजीली और परफेक्टली बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की ओर। तो पहली जो रेसिपी है वो है पूरन पोली की रेसिपी। यहाँ पर पूरन पोली बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी दाल ले ली है। इस दाल को हम अच्छी तरह से पानी से 2 से 3 बार धो लेंगे। दाल धोने के बाद जिस कटोरी से दाल ली थी उसी कटोरी से 3 कटोरी पानी इसमें डाल लीजिए। अगर आप पूरन पोली के साथ आमटी नहीं खाना चाहते हैं तो फिर सिर्फ 2.5 कप पानी डालिएगा। पानी डालने के बाद इसमें आधी छोटी चम्मच हमें हल्दी पाउडर डाल लेनी है और 1 बड़ी चम्मच आप तेल डाल लीजिए। अगर आप इस तरह से डब्बे में ये नहीं पकाना चाहते तो डायरेक्टली कुकर में भी आप दाल डालकर पका सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने कुकर में नीचे पानी रखा है, ऊपर से मेरा जो दाल वाला डब्बा है वो रखा। गैस को हाई फ्लेम पे रखते हुए मैं 1 सीटी होने दूंगी। तो यहाँ पे मेरी पहली सीटी हो गई। सीटी होने के बाद मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे कर लिया है और अब इसको मैं 6 सीटियाँ होने दूंगी। तो जब तक दाल पक रही है तब तक हम हमारा आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, जिसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और 1 बड़ी चम्मच तेल डाल लिया है। अब इन सबको मैं हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी कि ये तेल और नमक अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब जैसा हो जाए। फिर एक बार अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद जिस कप से हमने अपना आटा लिया था उसी कप से 1 कप पानी लिया और थोड़ा थोड़ा कर पानी डालकर मैंने जो पूरा सूखा आटा था उसे अच्छी तरह से इस तरह से गूंद लिया है। अब एक बार ये ऐसे स्टेज पे आने के बाद आपको पानी सिर्फ 1-1 चम्मच करते हुए डालना है और वो 1 चम्मच पानी पूरी अच्छी तरह से इसमें समाने तक हमें इसको इस तरह से गूंदते रहना है। ऐसा करने से इसमें का जो ग्लूटीन है वो फॉर्म हो जाता है और आटा जो है एकदम सॉफ्ट बन जाता है। फिर इस पे ऊपर से तेल लगा लीजिए और इसको ढककर हमें रेस्ट करने रखना है आधा घंटा। तो इतनी देर में मेरा जो कुकर है उसकी 6 सीटियाँ भी हो गई और इसका जो प्रेशर है वो भी निकल गया है। तो देख लेते हैं दाल पकी है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए दाल मेरी एकदम परफेक्टली सॉफ्ट पक गई है। तो अब इसमें का जो एक्सेस पानी है वो हम निकाल कर रख लेंगे, जो हमें आमटी के लिए लगने वाला है। और ये जो दाल हमने निकाली है इसको हम डाल लेंगे कढ़ाई में। अब जिस कटोरी से मैंने दाल मेजर की थी उसी कटोरी से मैंने 3/4 कप कटोरी गुड़ ले लिया है। अब ये जो गुड़ है इसको अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें पानी छूटने लगता है तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा मिश्रण। पतला होने के बाद इसको आप मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से भूनते रहिए चम्मच चलाते हुए। धीरे धीरे ये मिश्रण गाढ़ा होता है और नीचे चिपकने लगता है। तो जिस समय ये नीचे चिपकने लगे तो गैस को कर लीजिए बंद और ये मिश्रण इस तरह से इस टाइप की छन्नी में निकाल लीजिए। नीचे प्लेट या कोई पतीला रख लीजिए और ऊपर से एक फ्लैट बॉटम वाली चीज़ से आपको इसको इस तरह से घिस कर निकाल लेना है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो मिश्रण है एकदम यूनिफॉर्म हो जाता है और फिर आपकी जो पूरन पोली है वो परफेक्टली बनती है। फिर इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 चम्मच जायफल पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा मिश्रण बन गया है। अब जिस चकले पे आप बेलने वाले हैं उसको कॉटन का कपड़ा बांध लीजिए और इतनी देर में आपका जो आटा है वो भी आधा घंटा अच्छी तरह से रेस्ट हो चुका है। कॉटन का कपड़ा बांधने की वजह से क्या होता है कि जो पूरन पोली है वो बिल्कुल बीच में फटती नहीं है, बेलने में बहुत ही आसानी होती है। और अगर आप ज़्यादा आटा डस्ट कर लेंगे ड्राई वाला तो वो भी ये कॉटन के कपड़े में समा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लोई ले ली है आटे की, उसी की सेम साइज़ की मैं पूरन जो है उसका भी मिश्रण ले लूँगी। तो यहाँ पे दोनों सेम साइज़ में लेना है। फिर ये आटे की अच्छी सी पारी बनाई, उसमें पूरन का गोला रखा और इसको अच्छी तरह से बंद कर लिया। अब हाथ की सहायता से पहले मैं इसको फैला लूँगी। थोड़ा फैलाने के बाद इसको बेल लीजिए। बेलते समय ध्यान रखना है कि एजेस को अच्छे से बेलना है। और आपको थोड़ी देर में जब ऐसा पूरन ऊपर की तरह दिखने लगे ऊपर, तो फिर आप बेलना बंद कर लीजिए और इसको सेकने की तैयारी कीजिए। पहले गैस को मीडियम फ्लेम पे रखते हुए तवे को गर्म होने दीजिए। फिर इसके ऊपर पूरन पोली डालिए और ऊपर की साइड में आपको थोड़ा हल्का हल्का ऐसे बॉइल्स दिखने लगे तब हाथों की सहायता से इसको पलटिएगा। और फिर ये जो पूरन पोली है वो फूलने लगती है तो इसमें बहुत सारा घी डालना है। घी डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें क्योंकि ये पूरन पोली है
तो इसमें अच्छे से जी भर कर घी डालिएगा, दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लीजिए। आपकी पूरन पोली बनकर तैयार है। तो चलिए बढ़ते हैं आमटी की प्रोसेस की ओर। तो आमटी बनाने के लिए पहले हमें लगने वाला है मसाला, जिसके लिए मैंने लिए हैं 10 से 15 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक, 1 बड़ी चम्मच सूखा नारियल और 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इन सब को मैं मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनूंगी कि जो प्याज है उसको थोड़ा थोड़ा सुनहरा कलर दिखने लगे एजेस पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा सुनहरा हो गया है एजेस पे। ऐसा होने के बाद आप इनको निकाल लीजिए, ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डाल लीजिए। इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और कुछ पत्तियाँ धनिया के डालकर इन्हें एकदम स्मूथ पेस्ट में पीस लीजिए। तो यहाँ पे मेरा स्मूथ पेस्ट बन चुका है। बढ़ते हैं अगली प्रोसेस की ओर। उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल लिए हैं 2 बड़ी चम्मच तेल। इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, हमने बनाया हुआ मसाला और 2 चुटकी हींग, कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के डालकर अब हम इन्हें भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे कि जब तक इसके साइड से तेल ना छूटने लगे। तो यहाँ पे हमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट इसको भूनना पड़ेगा मीडियम फ्लेम पे। तो ये साइड से तेल छोड़ने लगता है। तो यहाँ पे तेल छूटने लगा। फिर इसमें 2 तेज पत्ता, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। आधा मिनट के करीब मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भून लेना है। तो इस वजह से कश्मीरी लाल मिर्च का जो रंग है वो बहुत अच्छी तरह से उतर कर आता है। ये भूनने के बाद इसमें हम डाल लेंगे 1 छोटी चम्मच कांदा लहसुन मसाला। अगर आपके पास कांदा लहसुन मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें हमने जो पानी रखा हुआ था दाल वाला वो डाल लीजिए और आपका मिक्सर का जार भी थोड़ा सा रिंस कर डाल लीजिए। और फिर अगर आपको लगता है तो थोड़ा और पानी डाल लीजिए। नमक स्वाद अनुसार डालिए और इसको उबाल आने का इंतज़ार कीजिए। तो यहाँ पे पहली उबाल आने के बाद फिर से आप अगर चाहें तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए और आपकी आमटी बनकर तैयार है। फिर इसको परोस लीजिए। पहले दूध, पूरन पोली और यहाँ पे गर्मा गर्म आमटी। एकदम परफेक्ट रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।